Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। होली का त्योहार था, सबने हर्षोल्लास के साथ मनाया। तिहाड़ी को तो मजा आ गया। दूर फिटे मुंह। किसी ने बहुत अच्छी बात कही इंटरनेट पे कि हम साल में एक दिन कलर्स से होली खेलते हैं, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट पूरे साल पत्रकारिता से खेलते हैं। सही है, चाट के लाल कर दीजिए। Seriously, what the F is going on here? Yeah, goof ups, mistakes. You know, we used to say them party workers, but now they are party fighters. आपने बस एक बात कह दी पार्टी के खिलाफ, ये पार्टी फाइटर आपसे ऐसे लड़ेंगे जैसे आपने मतलब है। This video of last week, Mr. Saeed Ansari. पार्टी विशेष की प्रवक्ता की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। You can see that. गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? ये वीडियो क्लिप देखो, इसमें हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यही चाहती हैं। हमको तो यही लगता है। पार्टी स्पोक्स पर्सन को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। सारा काम पत्रकार ही कर रहा है, वही लड़ रहा है। देखो तो सही। आप शो कर लीजिए। अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना, मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। एंड मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी वाज लाइक, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और वो दोनों आपस में ही लड़ने लग गए। शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है, कम से कम आप। And on other side, Sushant is like, yeah, he was covering this. बहुत ही बढ़िया। You know, guys, there are issues. There are really important issues. जो देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है, लेकिन ये पत्रकार सब कुछ गोल कर जाते हैं। We gonna talk about it more, but they are not only corrupt, they are wrong. मैंने बीजेपी के खुद के लीडर ने बोला है, उन्होंने तो मानहानि का दावा कर दिया न्यूज 18 पर। दे आर फाइंड सो मेनी टाइम्स फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, फॉर इनकरेक्ट डेटा। ये वैनम को तो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पहले ही फाइन लग चुका है, इस बार तो बात कोर्ट तक गई है, और वो बीजेपी के खुद के नेता लेके गए। न्यूज 18 के संपादक ने बेहद अगंभीर तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से एक साजिश के तहत मेरे ऊपर कीचड़ उछाला कि क्या कर रहे हो यार तुम, और इट्स रियली स्ट्रेंज। किसी अपराधी की जगह उनकी तस्वीर लगा दी, तो उन्होंने कहा चलो, और एक मेरे नाम से मिलते जुलते अपराधी की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर दिखाया, जिसमें फोटो मेरा दिखाया। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? So yeah guys, mistakes, goof ups, even NDTV. हमारे साथ हैं अखिलेश यादव जी। सुबह माफ कीजिएगा अखिलेश शर्मा जी, सुबह वो गूफ अप हो गया है। सुबह जानी NDTV पे कौवे मंडरा रहे हैं। वैसे अखिलेश शर्मा को अखिलेश यादव और महिमा को क्या मतलब NDTV मतलब बुरी हालत हो रही है। बताया गया कि महिमा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी को नमस्कार, और सबसे पहले तो नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम महिमा सिंह है, महिमा चौधरी नहीं है। इट्स ओके, नॉट दैट बिग, बट पीपल आर स्टिल वंडरिंग। तुम लोग गलती करो, मिस्टेक करो, कॉपी भी कर लो, पर कम से कम एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से तो कॉपी मत करो। रिमेंबर दिस शो भैया जी कहिन, एंड इट वाज प्रीटी वियर्ड। जबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं अभी 2 मिनट के अंदर। He went in public and asking things and people were like, एक मिनट चुपचाप रहना, तुम्हारी एक बात सुना। यहाँ पे क्या चीप कॉपी मारी है, चेक करो। एग्जैक्ट वैसे ही बनाने की कोशिश की। प्रेम जी, सब प्रेम कह रहे हो। अनुजा जी रुकिए, सवाल मुझ पे आ गया है। एंकर भी उतनी फालतू हरकतें कर रहा है, चेक तो करो। खुशी हो रही है आपको? आपको खुशी हो रही है बताइए। अरे मुझे नहीं हो रही है। एक बार इन बहरों को, गूंगों को। Okay, this is 35% cashback on online shopping. Yeah, while shopping on Amazon, Flipkart and so many more, you can get 35% cash back. The link is in the description section. Yes, you guessed it right. I'm talking about Laddy Shop. So it's a win-win deal. Through Laddy Shop, you will get 35% of cash back. How? I will tell you. As I told you, link is in the description section. Download Laddy Shop. Create a free Laddy Shop account with your ID and password. After that, you will see all your favorite website and just tab your favorite one. Click the blue button after that. Laddy Shop will take you to the shopping page, and then just shop normally like you always does. But when you are making the payment, just go through Laddy Shop so it can track your order.
and you will get the cash back directly in your account. Let me tell you, this app is 100% free. So what are you waiting for? Get the free cash back. The link is in the description section. तो करना। If you list down, there are so many wrong things with the media. Copycats, fake news spreaders, biased, full of communal talks, but still they are celebrating. This Bagad Billa was celebrating his birthday, and we'll give you the answer in the edit only. It was his birthday, so this video was circulating when he was mocking Ashtik and everyone. वो पूछते हैं ये अर्नब गोस्वामी कौन है भाई, कहां से आया? दलाल। So he was mocking Ashtik. हमने चैनल शुरू की और हमने कहा हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और आपने क्या किया? सनसनी, सास बहू साजिश, नागिन डांस। He was saying हमने राष्ट्रवादी पत्रकारिता की है। राष्ट्रवादी पत्रकारिता के कुछ वीडियोस अभी भी वायरल मीम होके घूम रहे हैं। ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी बे। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो। हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी। जब पुलवामा का अटैक हुआ तो पूरा देश शोक में डूबा था, पर इसकी व्हाट्सएप चैट सबको पता है। वी वांट इट लाइक क्रेजी। Yeah, and he was going on, and people were like, okay, we know that. कि हमारे मीडिया जगत के जितने पूंजीपति थे उन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई कुछ भी कर लो, अंग्रेजी में रहो, हिंदी में मत आओ। झूठ बोल रहा है। फिर भी आप कुछ लॉजिकल सवाल पूछ लो कि यार क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने कम है, फिर भी हम इतना महंगा क्यों खरीद रहे हैं? बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछो तो ये बोल देगा We are fine. Asking these questions to the ruling government is bravery and real nationalism. And now it's the time for our dear गुल्लू। गुल्लू यार समझा रहा है कि क्या कहा है और इसका अर्थ क्या है। नहीं, उसे पूरा शो बनाता है वो ऐसे। तो कह रहा है क्या कहा और अर्थ क्या है? अच्छा। And here's the second part. Before starting it, let me clear that. कहा गया अमीश देवगन, पर अर्थ है गुल्लू। थोड़ी मर्यादा रखिए। और you can say this, कहा गया है पत्रकार और अर्थ है दलाल। In a healthy democracy, it's really important to have a strong opposition party. पर ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कुछ सरकार करती है, लेकिन ये लोग सवाल पूछने अपोजिशन के पास चले जाते हैं। Let's move forward and try to understand what Gullu is decoding over here. It's like चोर की दाढ़ी में तिनका। No seriously, ये विपक्ष के नेता है, बाहर है, विजिट पर है, ये अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या कहा? सरकार सिर्फ एक कारोबारी के लिए काम कर रही है। या कहा क्या गया और अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? भारत में विदेशी निवेशकों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सिर्फ एक कारोबारी के लिए काम कर रहा है। इनका निशाना अडानी पर था। But hold on for a second. The thing is, किसी ने अडानी का नाम तो लिया ही नहीं। तुझे कैसे पता चला? So this is all going on in news channels. इन भाई साहब से मिलिए। लोग कहते हैं पुतिन इन्हीं का शो देख के सब कुछ करता है। चल बा। वीडियो भी है। पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत 10 देशों पर बड़े हमले कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। ये वो देश हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त से या तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। I mean the way he is talking about Ukraine-Russia war. पोलैंड में तो अमेरिकी फौज और उसके लड़ाकू विमान जमकर बैठ गए ताकि जरूरत पड़ने पर रूस को तुरंत जवाब दिया जा सके। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हर चीज पता है इनको कि क्या होने वाला है, अब क्या करेंगे, और जनता को ऐसी उल्लू बना के टीआरपी लपेटा करते। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एंड नाउ दिस गाइस, चुसांस चाटशाला। आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे आपकी कमाई किसके किसके राज में बेहतर तरीके से बढ़ी। आपको क्लियर जानकारी मिलेगी। अमिताभगढ़ से को बंदे को कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। सच में इसके लिए टैलेंट चाहिए होता है। वो बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ठीक है, 265 रुपए प्रति व्यक्ति आय होती है। जब 10 साल बीते, 1960-61 का साल आया, तो वह देखें जरा अब कितना बढ़ी। तो 10 साल में जब कांग्रेस सत्ता में थी, 265 रुपया प्रति व्यक्ति आय से बढ़कर 10 साल में 384 रुपया, मतलब 119 रुपया 10 साल में बढ़ी। He will explain this on his board. और आज की डेट में प्रति व्यक्ति आय जो है वो हो चुकी है 1,72,000 रुपए। लोग इसी को सच भी मान लेंगे और उसी के साथ जीना भी शुरू कर देंगे, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। गोल्ड का रेट कितना बढ़ा, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी, और क्या सच में पर कैपिटा का मतलब यही होता है? It's like India's per capita income doubles, but doesn't mean you are richer. इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है चार साल चला के कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और इन्फ्लेशन को कोई कैसे भूल सकता है? सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बताता है कि बहुत सारी महंगाई बढ़ी है, तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। कैन यू अंडरस्टैंड हिज स्टूपिडिटी ओवर हियर? मतलब रुपए की वैल्यू जो तब थी, उसी रुपए की वैल्यू को मान के ये अब दिखा रहा है जनता को, और जनता मान भी जाएगी।
काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये गोदी मीडिया का बहुत डेंजरस प्रोडक्ट है। अरे मैं योगी जी का पूछूं। योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही था। This kind of a mindset people are getting now because of these Godi channels. तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? मैं तो कह नहीं रहा। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ उनसे बात करो। तो हाँ, आप इनसे बात कर लो। तो यार फॉर टुडे शो गाइस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया अगर सशक्त होगा तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो वो टुडे शो प्लीज